आप ऑफिस में दिन रात काम करते हो, लेकिन उसका क्रेडिट किसी और को मिल जाता है। कई बार आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हो, आपने उसमें गलती भी नहीं की होती, लेकिन फिर भी उसका ब्लेम आपके ऊपर लग जाता है। सोचो एक प्रोजेक्ट पर दो लोग काम कर रहे हैं, आपने उस प्रोजेक्ट पर ज्यादा काम किया, लेकिन प्रमोशन उसको मिल गया जिसने आपके काम को रिप्रेजेंट किया मीटिंग्स में। उसने इतना काम भी नहीं किया, फिर भी उसको प्रमोशन मिल गया। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए एक रियलिटी चेक है। क्योंकि कई बार ऑफिस में साइलेंट रहना सेफ नहीं, रिस्क होता है। मैं रजत आज आपको बताऊंगा कि क्या बड़ी प्रॉब्लम्स एम्प्लॉय फेस करते हैं जो ऑफिस में साइलेंट रहते हैं। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, उनको ओवरकम कैसे करना है, उनसे आपने कैसे बचना है, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या रहती है? क्रेडिट नहीं मिलता। आपने अपने प्रोजेक्ट का 70% काम किया, जब उस काम को लेकर मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई क्लाइंट के साथ, तो उस मीटिंग में आप ही की टीम के दूसरे मेंबर ने उस काम को कॉन्फिडेंटली मीटिंग में एक्सप्लेन किया और सारे की पॉइंट्स उस मीटिंग में क्लाइंट को एक्सप्लेन किए। क्लाइंट उससे बहुत खुश हो गया और सारा क्रेडिट उस काम का उस एम्प्लॉय को दे दिया, जिससे उसको प्रमोशन भी मिला और उसकी सैलरी भी हाइक हुई। तो इससे हमें क्या सीखने को मिला? जो बंदा बोला, जिसने उस काम को रिप्रेजेंट किया, उसी को ही उसका क्रेडिट मिला। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम जो साइलेंट एम्प्लॉय फेस करते हैं, अपने आप को वो प्रेजेंट नहीं कर पाते। हाँ, काम वो बहुत मेहनत और ईमानदारी से करते हैं, बट अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनको क्रेडिट भी नहीं मिलता। क्रेडिट नहीं मिलता तो उनको प्रमोशन और सैलरी इंक्रीज भी नहीं मिलता। दूसरी प्रॉब्लम जो साइलेंट एम्प्लॉय फेस करते हैं, ब्लेम मिलना। कई बार क्या होता है कि टीम में एक प्रोजेक्ट्स को कई पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। जैसे आपने अपना पार्ट तो बहुत अच्छे से कर लिया, लेकिन उसी प्रोजेक्ट का दूसरा पार्ट जो किसी और टीम मेंबर को मिला था, तो जब क्लाइंट मीटिंग हुई, क्लाइंट ने उसके बारे में कंप्लेंट की, तो सारा ब्लेम उस साइलेंट एम्प्लॉय के ऊपर जाता है, क्योंकि उन सबको लगता है ये तो कुछ बोलने वाला नहीं है, तो क्यों ना इसी के ऊपर ही सारा ब्लेम डाल दे। तो इससे रेपुटेशन भी खराब हुई और उसकी प्रमोशन के चांसेस भी कम हो जाते हैं। कई बार एम्प्लॉय कहता है कि मैं तो उस टाइम पर चुप था, लेकिन उसका चुप रहना ही उसकी एक वीकनेस, एक प्रॉब्लम बन जाती है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि जो साइलेंट एम्प्लॉय कंपनी में होते हैं, उनको सबसे ज्यादा ब्लेम भी किया जाता है। थर्ड प्रॉब्लम ये आती है कि सैलरी हाइक नहीं मिलता। जब भी आपका इंक्रीमेंट का टाइम आता है, वो साइलेंट एम्प्लॉय अपनी सैलरी ठीक से नेगोशिएट भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो इतना बोलता ही नहीं है। जब सैलरी का टाइम आता है तो मैनेजर यही सोचता है कि ये बंदा तो खुश है, इस वो ज्यादा डिमांड भी नहीं कर रहा है, तो उससे उसकी इतनी सैलरी नहीं बढ़ पाती जितनी वो अपने मन में सोचकर बैठा है। जब तक वो अपने मन की बात सामने नहीं बताएगा, ठीक से सैलरी नेगोशिएट नहीं करेगा, तो वो एक सैलरी की हाइक, सैलरी इंक्रीज का जो मौका है, वो भी उसके हाथ से चला जाएगा और इवेंचुअली उसकी सैलरी ग्रोथ भी रुक जाएगी और प्रमोशन भी रुक जाएगी। फोर्थ प्रॉब्लम क्या आती है? अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है। कई बार कुछ इंप्लॉइज को कंपनी में काम करते करते बहुत टाइम हो जाता है, उनके पास मौका होता है अपनी लीडरशिप शो करने का, टीम लीड करने का। जब सीनियर को लगता है कि ये ठीक से बोल तो नहीं पाता, अपने आप को प्रेजेंट ही नहीं कर पाता, तो टीम को क्या मैनेज करेगा, तो उससे उसके ग्रोथ के चांस भी रुक जाते हैं। जो तो डिसीजन मेकर को यही लगता है, जो बंदा अपना काम ही एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तो टीम को कैसे मैनेज करेगा, तो उससे उसकी ग्रोथ वहीं स्टक हो जाती है और वो उसी पोजीशन पर बैठा रह जाता है। लेकिन जो उसके साथ के टीम मेंबर हैं, वो ग्रो कर जाते हैं, उनकी प्रमोशंस हो जाती हैं और अच्छी सैलरी भी मिल जाती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स वो बहुत ज्यादा ऑफिस में फेस करते हैं। तो इन प्रॉब्लम्स की वजह से उनकी ग्रोथ रुक जाती है, उनकी सैलरी भी हाइक नहीं होती, वो अंदर ही अंदर अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर बैठे रहते हैं। तो लास्ट में जब उनकी प्रमोशन नहीं होती, उनकी सैलरी नहीं बढ़ती, तो वो क्या करते हैं, तो इवेंचुअली वो दूसरी कंपनी में शिफ्ट करना चाहते हैं। तो इस तरह से उनका प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं? इससे आप ओवरकम कैसे आ सकते हो? तो इसमें मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा, उनको आपने ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये आपकी लाइफ, आपके करियर को चेंज करने वाले हैं। सबसे पहला आता है कि रेगुलर अपडेट्स। तो जब भी जो भी कोई आप छोटा सा भी काम करते हो, तो अगर आप उनको ठीक से कन्वे नहीं कर पाते, तो एक ईमेल अपने बॉस को जरूर लिखो। डेली आपने जो भी काम किया, डेली नहीं कर सकते तो वीकली एक टास्क शीट बना लो, उस काम को एक्सप्लेन करो कि आपने क्या किया। अगर आप राइटिंग में अपने मैनेजर को कुछ भेज रहे हो, तो आपके पास एक प्रूफ रहता है। जब आपकी सैलरी इंक्रीज का, प्रमोशन का टाइम आता है, तो आप अपनी सारी ईमेल्स, अपना वीकली टास्क उनको दिखा सकते हो, तो जिससे आपकी क्लैरिटी हो जाती है कि आपने क्या काम किया। और जब भी आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, तो उसके बारे में भी अपने मैनेजर को इन्फॉर्म करो वाया ईमेल, अगर आप नहीं बोल पाते।
अगर आपको बोलने में शाइनेस फील होती है, शर्म फील होती है, तो आप उनको ईमेल कर सकते हो। ईमेल से वो आपके पास रिकॉर्ड रहता है और मैनेजर को भी पता चल जाता है कि आपने उस टास्क में कितना एफर्ट किया है, कितने परसेंट आपने उस टास्क में काम किया है। दूसरा पॉइंट आ जाता है नेगोशिएट बोल्डली। क्योंकि जब आप कंपनी में काम कर रहे हो तो सैलरी के लिए काम कर रहे हो। जब आपको अपनी अकॉर्डिंग आपकी सैलरी नहीं मिलेगी तो आप उस कंपनी में काम क्यों ही करोगे, आपको मोटिवेशन कैसे आएगा। तो अपना पॉइंट क्लियर रखना सीखो, अपने आप को एटलीस्ट इतना बनाओ कि आप अपनी सैलरी नेगोशिएट ठीक से कर पाओ। जब तक आपकी सैलरी आपके काम के अकॉर्डिंग नहीं होगी, आप उस काम को ठीक से कर भी नहीं पाओगे, आपको मोटिवेशन ही नहीं होगी। जब आप अपने इन्वायरमेंट, अपने आसपास ऑफिस इन्वायरमेंट में देखोगे कि आपके साथ वाले एम्प्लॉय ग्रो कर गए और आप उसी पोजीशन पर हो, इसकी वजह यही है कि आप ठीक से अपनी सैलरी नेगोशिएट नहीं कर पाए। अगर आपको सैलरी नेगोशिएशन के बारे में कुछ भी जानना है तो मैंने ये वीडियो, इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है, आप उसको चेक कर सकते हो कि कैसे सैलरी को नेगोशिएट ठीक से करना है, कि आपकी फैक्टर्स आपको उस टाइम पर ध्यान रखने हैं। तो हमेशा अपना पॉइंट क्लियर रखो, क्योंकि सैलरी ही मेन फैक्टर है जिससे आपकी सोशल और एक ऑफिस इन्वायरमेंट में आपकी रिस्पेक्ट बनती है। तो नेगोशिएट आपको हमेशा बोल्ड रखना है और अपनी कम्युनिकेशन स्किल क्लियर रखनी है। थर्ड आ जाता है स्पीक इन स्मॉल स्टेप्स। अगर आप ज्यादा नहीं बोल सकते तो आप स्टार्ट कीजिए कि आप एक या दो लाइंस में अपने मैनेजर से कुछ क्वेश्चन पूछ कर देखिए। तो धीरे धीरे इससे आपका कॉन्फिडेंट बिल्ड होगा और आप तो अपने सीनियर के साथ भी आप एक फ्रेंडली बिहेव मेंटेन कर पाओगे। तो धीरे धीरे वो आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता जाएगा, आपकी जो साइलेंट रहने वाली प्रॉब्लम है वो भी धीरे धीरे दूर होती जाएगी। फोर्थ आ जाता है करेक्ट ह्यूमर अर्ली। कोई भी आपके ऊपर ब्लेम कर रहा है, कोई आपके बारे में अफवाह फैला रहा है, तो उसके लिए आप तुरंत एक्शन लो। अपने सीनियर को ईमेल करो। अगर आपको ओपनली बात करने में डर लगता है तो अपने सीनियर के कैबिन में जाकर उनसे आप डायरेक्टली बात कर सकते हो, नहीं तो आप ईमेल के थ्रू आप अपनी बात को क्लियर कर सकते हो, ताकि आपके ऊपर ब्लेम भी ना डले और अपने काम को आप जस्टिफाई भी कर सको। फिफ्थ आ जाता है एक्सप्रेस एस्पायरेशन। इसमें आपको अपने मैनेजर को आपको बताना ही होगा कि आपको आपकी कंपनी में ग्रोथ चाहिए, आपने क्या काम किया और आप ग्रोथ क्यों डिजर्व करते हो। अगर आपने आप इन पॉइंट को क्लियरली कर लिया तो आपका करियर बहुत अच्छा होने वाला है। सारे सोल्यूशन का एक सोल्यूशन यही है कि आपको बोलना होगा। आप ओपनली नहीं बोल सकते तो अपने सीनियर के कैबिन में जाकर बात करो। वो भी आपको नहीं अभी करना तो अपने काम को लिखो, जो आप काम कर रहे हो लिखो, और वीकली अपने काम की डिटेल अपने सीनियर, अपने मैनेजर को सेंड करो, ताकि आपके पास रिकॉर्ड रहेगा और आप अपने काम को जब आप सैलरी इंक्रीमेंट या प्रमोशन का टाइम आएगा तो आप उसको जस्टिफाई कर सकते हो। इससे आपकी सैलरी ग्रोथ भी होगी, आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और आपको मोटिवेशन भी मिलेगा। तो अपने करियर में आप ग्रो करोगे और जिससे आपका वर्क लाइफ बैलेंस भी अच्छा चलेगा। तो साइलेंट एम्प्लॉइज ध्यान से सुनो, अगर आपको लगता है कि मेरा ट्रैक ठीक चल रहा है तो ये बिल्कुल गलत है। आप एक रिस्की ट्रैक पर हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम कभी भी आ सकती है। तो अगर आप अभी से किसी कंपनी में एज ए फ्रेशर ज्वाइन कर रहे हो तो इस वीडियो को अपना की नोट बना लो और इसको सेव कर लो, क्योंकि ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है और एक मोटिवेशन भी देने वाली है। तो अपने करियर के, अगर आप मिड में हो या आप एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय भी हो, अगर आपकी ग्रोथ तक हो गई है तो अपने काम को जस्टिफाई करना सीखो। थोड़े थोड़े बोलने से शुरुआत करो, तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा और आप एक ट्रस्टेबल और एक कॉन्फिडेंट एम्प्लॉय भी बन पाओगे। तो जिससे जो आपको ब्लेम करते हैं तो उनसे भी आप बच जाओगे, क्योंकि साइलेंट एम्प्लॉय को ही हमेशा इन चीजों से गुजरना पड़ता है। ये सारी प्रॉब्लम्स जो मैंने पहले डिस्कस की वो सब प्रॉब्लम्स साइलेंट एम्प्लॉय को आती ही आती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। शेयर करना उन सभी लोगों को, उन सभी फ्रेंड्स को, फैमिली मेंबर्स को जो भी आपको लगता है कि कंपनी में साइलेंट काम करते हैं और उनकी प्रमोशन कहीं रुक गई है, उनकी सैलरी भी कहीं रुक गई है और उनकी सैलरी भी नहीं बढ़ रही। जो अपने घर में तो प्रॉब्लम्स बताते हैं बट ऑफिस में नहीं बताते, शेयर करना उन सबको, ताकि उनका करियर भी ठीक हो पाए और उनकी लाइफ भी स्मूथली चल पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे कॉन्फिडेंट।